बुला रहे हो तो कन्या जमाने का क्या मतलब, जो तुम दूसरी कन्याओं को वापस कर रहे हो तो मत कराओ ऐसा ना फालतू का ढोंग। और वो लोग भी मत कराओ जो कि कन्या को बुला के और उनको दुखी करके वो भेज देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, कन्या अपने घर की कन्या ही खिला लो तुम, ठीक है? मत बुलाओ कन्याओं को। खिलवा दिया ठीक है, चलो अब 20 रुपए तो देने ही चाहिए है ना। हाँ, इतनी देर रोका तो जाहिर सी बात है। रोका और लाइट भी चली गई, ठीक है, तो 20 रुपए देने चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम लोग को सिर्फ 2 रुपए दिए। ओह माय गॉड, सिर्फ 2 रुपए यार, ये क्या बात होती है। हाँ। और तो सुना आपने एक कन्या का दर्द कि भाई इतना पूरी सब्जी खिला देते हैं और मात्र 2 रुपए देते हैं, तो उनका मन जो है वो दुखी हो जाता है कि एटलीस्ट 10 रुपए तो दो। सही बात है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज है अष्टमी और आज जो है वो कन्याओं की बहुत डिमांड होने वाली है। आज कन्याएं मिलेंगी नहीं जल्दी। हमारी कन्या गई है अपनी टीम को इकट्ठा करने में, मतलब वो टीम के साथ ही जाते हैं लोग सभी लोग इकट्ठा होकर। तो दूसरों को बोलने गई है वो कि भाई फटाफट तैयार हो जाओ क्योंकि आज अपन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ चैनल में। मैं आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं 8 और हमारे नल आए नहीं है अभी। मैं नल का इंतज़ार कर रही हूँ, नल आए तो फिर पानी भरे। और आज देखो हमारी मेड आती है कि नहीं आती है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है तो वो शायद ही आएगी आज वो। तो बाकी का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा यार। हमारी मेड बहुत छुट्टी मारती है यार, छुट्टी का मारती है। उसकी तबीयत ख़राब है तो वो क्या करे, मजबूरी है। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई थी क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाई हूँ। लेकिन कल या परसों मैं फिर से आपके साथ में मॉर्निंग वॉक वाले रूटीन शेयर करूँगी। तो मेरे घर में देखो कितना सारा फैलावा पड़ा है, ये सब समेटना है, मुझे साफ करना है। तो गाइस हमारी जो कन्या है वो आ चुकी है। कहाँ गए थे तुम? मैं गई थी इशिका के घर। क्या करना है? आज वो और मैं दोनों लहंगा पहनेंगे, डिसाइड करने गए थे। ओके। क्योंकि उसने बोला था कल मैं लहंगा पहनूंगी, फिर मैंने बोल दिया मैं पहन लूंगी। अच्छा, तो तुम्हारी टीम में कौन कौन रहने वाला है? इशिका रहेगी, बिट्टी रहेगी, मैं रहूंगी और कौन, हाँ राधा, सोनी, 5 लोग। अच्छा 5 लोग रहेंगे। और इशिका की बहन भी तो है, 6 हाँ, 6 लोग रहेंगे। और उसकी बहन भी तो है, हाँ 7 होगा, ठीक है। और तो 7 कन्याओं की टीम में ये, ठीक है। जिसको भी चाहिए कमेंट्स कर दो, हमारे पास 7 कन्याएं हो गई है। तो ये सब टीम में जाती हैं और इन लोगों को आज बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलता है। और इन लोगों का एक रूल है भाई कि जो 2 पूड़ी से ज़्यादा किसी के घर खाना नहीं है। ये लोगों ने रूल बना के रखा है क्योंकि सब लोग 10 रुपए देते हैं। हाँ। क्या बात हुई? और जो और कम 5 पूरी खिलाते हैं और 10 रुपए देते हैं। हाँ, तो इन लोगों का एक रूल है कि मतलब 2 पूड़ी खाना है बस, और फिर नेक्स्ट घर में जाना है, क्योंकि उनको सभी के घर को वो करना है, सभी के घर जाना है इनको। तो 1-1 2-2 पूड़ी खाएंगे। और उसके बाद जो ज़्यादा पैसे देगा ना, मतलब 10 रुपये से ज़्यादा तो कोई देता नहीं। कोई 20 भी देता है। अच्छा, और जो कम पैसे देता है ना उसके यहाँ तो जाना ही नहीं है नेक्स्ट टाइम पे। ये भी इन लोगों का पता है क्या हुआ था आज? नहीं, बहुत पहले इसी नवरात्रि में हम लोग गए थे एक आंटी के घर। वो उन्होंने बहुत देर तक रुकाया था, 1 घंटा हो गया होगा, 1.5 या 1 घंटा हो गया ना। उनका लाइट भी नहीं थी, ठीक है, और उन्होंने खिलवा दिया ठीक है, चलो अब 20 रुपए तो देने ही चाहिए है ना। हाँ, इतनी देर रोका तो जाहिर सी बात है। रोका और लाइट भी चली गई, ठीक है, तो 20 रुपए देने चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम लोग को सिर्फ 2 रुपए दिए। ओह माय गॉड, सिर्फ 2 रुपए यार, ये क्या बात होती है। हाँ, और क्या दिया था? 2 रुपए के अलावा भी कुछ दिया था कि सिर्फ 2 रुपए दिए? नहीं, सिर्फ 2 रुपए दिए। तो यार शर्म करो, ये 2 रुपए देने वालों, बुलाते काहे के लिए यार कन्या, जब तुम लोग दे नहीं पाते हो तो। हैं, इतने आधे घंटे तक बिठा के रखा और फिर 2 रुपए दे दिया, क्या है ये? देखो कन्या भी नाराज, क्या मतलब ऐसा कन्या भोज कराने जिसमें कन्या ही नाराज हो जाती है।
भाई कन्या भोज कराने का मतलब ये होता है कि हमारे घर कन्या आ रही है तो वो खुश होके जाए, खा के जाए, अच्छे गिफ्ट लेके जाए। और तुम लोग कन्या को बुला के कन्या को नाराज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, कन्या भोज कराने का मत कराया करो, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं भाई, मैंने सुना है कि कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कन्या भोज कराती हैं और एक्स्ट्रा अगर कोई कन्या है तो उनको वापस कर देती है कि नहीं हमने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम जाओ, ऐसा भी होता है। तो भाई मत कराओ, ठीक है। जो वो है ना बिन बुलाए आती है ना घर, वही खास कन्या होती है, वही माता का रूप होती है। और तुम कन्या कितनी खा लेती हैं भाई, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जैसे दूसरी कन्या के साथ में दूसरी कन्या आ गई है तो वो कितना खा लेंगी यार, 2 पूड़ी 1 पूड़ी खाएंगी बस, और तुम उसी को वापस भेज देती हो। मतलब जब मैंने सुना ना इस तरह का, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, सो सैड। बुलाओ मत ना यार, क्यों बुला रहे हो? तो कन्या जमाने का क्या मतलब, जो तुम दूसरी कन्याओं को वापस कर रहे हो, तो मत कराओ ऐसा ना फालतू का ढोंग। और वो लोग भी मत कराओ जो कि कन्या को बुला कर उनको दुखी करके वो भेज देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, कन्या अपने घर की कन्या ही खिला लो तुम, ठीक है, मत बुलाओ कन्याओं को। तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो। कन्या भोज करने का मतलब होता है कि हम कन्याओं को आदर मान सम्मान के साथ में उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें अच्छे सुंदर सुंदर उनकी पसंद का खाना खिलाएं, उनकी पसंद का गिफ्ट दें, है ना, खुश करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि कन्या भोज है, चलो कन्याओं को बुला लिया, 2-4 कन्याओं को जिसको बुलाया उन्हीं को करा दिया। तो कन्याओं को खुश करके भेजना चाहिए, यही कन्याओं का जो है कन्या भोज होता है ना कन्या, सही कहा ना कन्या? ये देखो गाइस, आज मैं ये वाला लहंगा पहनूंगी, ये पता है मैं बहुत बचपन से पहनते आई हूँ। तो ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, देखना कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए। इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर है। मैंने बड़ा मंगाया था तो वो काफ़ी टाइम से पहन रही है इसको। मैंने पहले इसको सिल दिया था, ऊपर से छोटा कर दिया था, ये देखिए ब्लाउज इसका कितना प्यारा है। मैंने इसको ना सिल के छोटा कर दिया था और फिर जैसे जैसे बड़ी होती जाती है ना मैं इसको खोलती जाती हूँ, और अब तो ये पूरी तरह से खुल चुका है, अब कोई इसमें गुंजाइश है नहीं। मतलब बड़ी हो रही तो क्यों कहती है बड़ी नहीं हो रही है? तो अब इसमें खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, मैंने पूरी तरह से इसको खोल दिया है। ये इसकी चुन्नी है और इसके साथ एक बैग रहेगा। हाँ वो बैग। ठीक है गाइस, तो अब हमारा गुन्ना जा रहा है तैयार होने के लिए। देखो अभी मैं जाऊंगी तैयार होने, फिर तैयार होने के बाद मम्मी वीडियो बनाएगी और आपको दिखाएगी, ठीक है। जब तक मैं भी कर लेती हूँ घर का काम। जाओ गुन्ना देखना नल आए कि नहीं। आ गया हूँ ना। तुमने वो वाला कचरा, तो हमारे यहाँ कचरे गाड़ी आ गई, गीला वाला कचरा डाल दिया तुमने? कचरा वो पूरा नहीं भरा था, थोड़ा सा भरा था। नहीं डाल के आओ, वो भर गया होगा, जाओ देखो। नहीं थोड़ा सा भरा था, मैं गई थी ना तो थोड़ा सा भरा था। अच्छा ठीक है, तो मैंने थोड़ा गिरा दी। तो हमारे यहाँ कचरे गाड़ी आ गई है भाई, कचरा डल गया है। गाड़ी इधर है किधर है ये? उधर चली गई हूँ ना, नहीं अभी जा रही है। सही है। तो कचरे गाड़ी आ गई है, नल का इंतजार कर रहे हैं। नल यार अभी तक तो आ जाना चाहिए था, 8 बज गई है, 7:30 या 7:30 बजे तक आ जाता है नल, लेकिन आज 8 बज गई है, नल आया नहीं अभी तक। तो देखो नहीं आता तब भी हम हमारा काम करेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ कौन आया, और हमारे यहाँ रोज़ का ही रूटीन है सुबह का। ये देखिए हमारे यहाँ सुबह का रोज़ का रूटीन है कि इन लोग है ना रोटी खाने के लिए आ जाती, और ये एक नहीं आएंगी, ये आती रहेंगी। देखो आइए, हटेगी नहीं जब तक उसको रोटी नहीं देंगे। और ये बड़ी हो गई, पहले छोटी थी ना तो घर में घुसती थी और पूरे घर में घूमती थी। इसका मैं वीडियो दूंगी जब ये छोटी थी, नन्ही सी बच्ची। अब तो ये बहुत बड़ी हो गई, देखिए। ये हमारी कान्हा की गैया हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसका बचपन का वीडियो भी बताऊंगी मैं आपको कि मेरे घर में कैसे घुसती थी और रोटी खाती थी। तो अब मैं इसको देने जा रही हूँ रोटी। और हमारे सुबह का रोज़ का रूटीन होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो गाय वगैरह है ना, गाय कुत्ता बिल्ली सबका डेरा है हमारे यहाँ पे। बच्चे सबका घर है ये अकेला हमारा घर नहीं है, सभी लोगों का घर है। तो इस घर में सबका ध्यान रखा जाता है भाई।
तो मैं उसको देती हूँ। तो मैंने बाटी बनाई थी तो वही रखा था, तो मैंने ना बाटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। जो भी रहती ना एक दिन पहले की रात की बनी हुई, तो मैंने कल दाल बाटी बनाई थी, तो वही बाटी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है उसको देने के लिए। तो हमें गाय ढूंढना नहीं पड़ता, रोटी खिलाने के लिए गाय हमारे दरवाजे खुद आती है। ठीक है गाइस, तो हमने इनको खिला दिया है, लेकिन ये अभी जाएंगी नहीं, देखते रहना आप। ये देखो, ठीक है, यहीं दरवाजे पे खड़ी रहेगी, फिर यहीं बैठ जाएगी, फिर यहाँ गोबर करेगी। मतलब कुछ ये इनका भी रहता है कि अगर आप कुछ देते हो ना तो उसका भी ये लोग देती हैं कुछ ना कुछ। तो ये गोबर करके जाएगी या बाथरूम करके जाएंगी, जो कि बहुत ही शुद्ध होता है। दरवाजे पे अगर कोई गाय बाथरूम कर देता ना तो वो शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो अक्सर करती रहती है। और इनके जो बच्चे रहते ना वो हमारे घर में पूरे में घूमते रहते हैं। मैं वो वीडियो भी डालूँगी आप लोगों को कि हम अगर पीछे कुछ काम करते रहते हो, गेट हमारा खुला रहता है ना, इसलिए हम अधिकतर गेट बंद करके रखते हैं। तो अंदर घुस जाते हैं और पूरे में घूमते रहते हैं। और हमारा मंदिर नीचे ही है, तो जाके कान्हा जी का प्रसाद भी खा लेते हैं। और जब हम पीछे से आके देखते हैं तो ये हमारे मंदिर में डटे रहते हैं। तो ऐसा घर है हमारा जो सबके लिए खुला रहता है। अच्छा, मैंने ये भी देखा ना बहुत से लोगों को कि रोटी तो देंगे नहीं, लेकिन उनके दरवाजे पे गोबर ना कर दें इसलिए लठ बजाते हैं इन लोगों पे। क्या सही है ये? बताना मुझे। ये आपके दरवाजे पे क्या लेने आती हैं? एक रोटी लेने आती हैं, और वो तो आप दे नहीं पाते हो। और डंडा लेकर इतना मारते हैं इनको, इतना भगाते हैं, इतना मारते हैं कि मतलब उनका दरवाजे पे गोबर ना कर दें ये, इसलिए इनको इतने डंडे खाने पड़ते हैं। क्या सही है ये? सही करते हैं ये लोग? बताना ज़रूर कमेंट्स करके। मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं किसी को देखती हूँ ना ऐसे डंडा घुमाते हुए इनके ऊपर, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि भगवान ने इनको हमारे सहारे छोड़ के रखा है कि हमें जो मिलेगा ना हम इन्हें दें। ये कुत्ता बिल्ली हो गए, जानवर हो गए, ये सब है ना हम लोगों के भरोसे ही रहते हैं। और ये भगवान से ही कहते हैं कि ईश्वर आप इनको इतना दो कि ये हमें खिलाए। ठीक है, तो हम जो करते हैं ना इनके साथ में कि डंडा लेकर कूदाते रहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है भाई, मत करा करो ऐसा। तो गाइस, आपने देखा हमारे यहाँ बिल्ली, गाय, बच्चे सब रहते हैं। डॉगी रहता है। और यहाँ पे ना बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं, तो यहाँ बिल्ली के बच्चे आएंगे। ये हमने स्टोर रूम बना के रखा था। ये देखिए, झाँका ही घर से। ये हमने स्टोर रूम बना के रखा था जिसमें कि बिल्ली ने 4-5 बच्चे दिए। वो देखो, मैं बैक कैमरे से बताती हूँ। तो हमारा अकेले का घर नहीं भैया, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु, जानवर।